एल्डोरिया की शहजादी अमारा आपकी आम शहजादी नहीं थी। इसका झूला ग्लेशियर की बर्फ से तिरा हुआ था। इसके खेल की चीजें चमकते हुए बर्फ के तोलों से तैयार की गई थीं और उसकी हंसी इसके सरमाई महल के क्रिस्टल हालों में गूंज रही थी। इसकी हल्की नीली आंखें, जिमी हुई झीलों का रंग, एक शदीद चिंगारी थी जो उसके बर्फीली डोमेन की जंगली खूबसूरती की आईनादार थी। एल्डोरिया बर्फ से ढकी चोटियों के दरमियान बसी हुई एक ऐसी सल्तनत थी जो हमेशा सर्दियों की आगोश में लिपटी रहती थी। अमारा मौसम की शिद्दत को कंट्रोल करने की ताकत से नवाजा, एक नाजुक तवाजुन को यकीनी बनाया। ताहम बदअमनी के वसवसे जुनूबी सरहदों से इस तक पहुंचे जहां मौसम बहार ने खिलने से इनकार कर दिया। इसकी जगह गैर फितरी सर्दी ने ले ली। सितारों की रोशनी वाली एक रात जब अरोरह बोरिलस आसमान को रंग रही थी, अमारा ने दो मुहाफिजों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक टुकड़ा सुना। उन्होंने एक तारीख शख्सियत के बारे में बात की, मिलिक्की नामी एक जादूगर जिसने सर्दियों की ताकत को चुराने और दुनिया को अबदी डांसेस में डालने की कोशिश की। अमारा पर गुस्सा बढ़ गया। इसकी बादशाही मौसम सरमा का मरकज थी जो तवाजुन बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार थी, और मिलिक्की के मंसूबे ने फितरत के ताने बाने को खतरा में डाल दिया। अमारा खामोशी से नहीं बैठ सकती थी। बादशाह और मलिका के एहतिजाज के बावजूद उसने जुर्रत से फरार इख्तियार किया। अपने बर्फानी ताज और डांसेस के मानूस लम्स को पीछे छोड़कर उसने एक आम आदमी के भेस में जुनूब का रुख किया। इसके वाहिद साथी लूमी नामी एक शरारती स्नो स्प्राइट थे जो वहम पैदा कर सकता था, और एक चोरी शुदा नक्शा जो मिलिक्की की पोशीदा खूह की तरफ जाता था। सफर गद्दार था। सरसब्ज़ व शादाब जंगलात जो तजावुजात की सर्दी से आदी थे, टूट फूट का शिकार हो रहे थे। अमारा जो कि बर्फानी तूफानों को संभालने के आदी थे, मौसम बहार के लतीफ़ पहलुओं पर काबू पाने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। रास्ते में इसका सामना ऐसे मायूस किसानों से हुआ जिनकी फसलें मुरझा गई थीं और थके हुए मुसाफिर सर्दियों की नाखत्म होने वाली गुदेवली में खो गए थे। अमारा को उम्मीद की किरण महसूस हुई। शायद ये गैर मुतवक्के साथी वो इत्तेहादी थे जिनकी उसे जरूरत थी। कैलिन अपनी चुस्ती के साथ गद्दार मनाजिर को नेविगेट कर सकता था। इलारा कदीम जादू के अपने वसी इल्म के साथ भोली हुई रसूमात के जरिए उनकी रहनुमाई कर सकती थी। दिन हफ्तों में बदल गए जब वो गहरे जुनूब में सफर करते गए। हुआ भारी होती गई। जादू ने जमीन से जिंदगी का गला घोंट दिया। वो ओसपुर वुड पर पहुंचे, एक वक्त का मुतहर्रिक जंगल जो अब बर्फ से घटी हुई कुनकाल की शाखों। एक हलचल से भरे बाजार में अमारा ने सफर करने वाले फनकारों के एक गिरोह से ठोकर खाई। वहां कालिन पिघले हुए सोने जैसी आंखों के साथ एक करिश्माती एक्रोबेट था, और इलारा एक जादूगर किस्मत कहने वाला था जिसने अमारा के भेस में देखा था। शहजादी की हालत जार से मुतासिर इलारा ने एक पेशीन गोई का इंकिशाफ किया। सिर्फ चना हुआ सर्दियों के दिल और बहार के लम्स के साथ मिलिक्की की लानत को तोड़ सकता है। वाले मौसम बहार के उभरते हुए इल्म के इम्तिजाज का इस्तेमाल करते हुए रग को कमजोर करने में कामयाब हो गई, जिससे इलारा ने इसे एक ताकतवर जादू के साथ निकाल दिया। पोर्टल चमकता हुआ एक तारीख मुंजमद बंजर जमीन को जाहिर करता है। ये मिलिक्की का डोमेन था। सर्दियों का मुड़ा हुआ मजाक उसकी कुदरती खूबसूरती से खाली था। गद्दार बर्फ के गारों में घूमते फिरते और बर्फ और पत्थर के खौफनाक गोलमोहे से लड़ते हुए आखिरकार वो मिलिक्की के ओबेसिडेन कले तक पहुंच गए। मैं लिपटा हुआ है। जूं जूं वो गहराई में जा रहे थे, उन पर जमे हुए पौधों, जंगल की बाकियात को मिलिक्की के जादू से खराब कर देने वाली अजीब व गरीब मखलूक ने हमला किया। विस्पर वुड के कल्ब में इलारा ने एक पोशीदा पोर्टल दरियाफ्त किया जो मिलिक्की के डोमेन का एक गेटवे था। ताहम पोर्टल की हिफाजत एक खौफनाक बर्फ के टुकड़ों से की गई थी जो कि चोरी शुदा सर्दियों से पैदा हुई थी। एक मायूस कुन जंग शुरू हो गई। अमारा अपने बर्फ के जादू और इलारा से हासिल होने अंदर, मिलिक्की उनका इंतजार कर रहा था। लंबा और लंबा अंधेरे से चमकने वाली आंखों के साथ वो जादूगर कम और अपने जुनून में मुड़ी हुई मखलूक ज्यादा लग रहा था। शदीद लड़ाई शुरू हो गई। कैलिन की चुस्ती और इलारा के वार्ड्स ने मिलिक्की को बेकाबू कर रखा था, लेकिन उसकी ताकत जबरदस्त थी। अमारा
ये समझते हुए कि वहशी ताकत जीत नहीं पाएगी, एक मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किया। उसने मिलिक्की को एक सौदे की पेशकश की, अपनी खोई हुई इंसानियत को बहाल करने का एक तरीका। कुनविदनित्यों ने कले के अंदर एक छुपे हुए चश्मे के बारे में बात की, जो मिलिक्की की तरफ से मतमन्नी अब्दी जिंदगी का एक जरिया है। उसने वदा किया कि अगर वो चोरी शुदा सर्दियों पर अपनी गिरफ्त छोड़ दे तो उसकी रहनुमाई करेगी। अमारा की तजवीज़ हुआ में लटकी हुई थी। चैम्बर पर एक सख्त खामोशी छाई हुई थी। मिलिक्की की आंखें जिंदगी भर की तलखी से जल रही थीं, शक से चमक रही थीं। अब्दी जिंदगी की बहार, तुम मुझे परियों की कहानियों से आजमाना चाहते हो बच्चे? ये कोई परियों की कहानी नहीं है, इलारा ने मुदाखलत की। इसकी आवाज कदीम हिकमत से भरी हुई थी। लेजेंड्स उन्हीं दीवारों के अंदर एक ऐसे चश्मे की बात करते हैं, इन लोगों के लिए इनाम जो न सिर्फ ताकत बल्कि छुटकारे के ख्वाहां हैं। मिलिक्की के चेहरे पर शक की लहर दौड़ गई। उसने जोर दिया, मौसम बहार आपकी जिंदगी को दोबारा हासिल करने का एक मौका फराहम करता है, इससे पहले कि आपके सर्दियों के जुनून ने आपको खा लिया। मिलिक्की ने तंज किया, लेकिन इसके हाथ से एक कपकपाहट दौड़ गई, तड़प की एक सिल्वर को धोखा दिया। खामोशी फैली हुई थी, इसके फैसले के वजन के साथ मोटी थी। आखिर में एक गरजदार के साथ उसने तस्लीम किया, बहुत अच्छा, रास्ता दिखाओ, लेकिन ये जान लो शहजादी, किसी भी धोखाधड़ी का सामना तेज और बर्फानी इंतकाम के साथ किया जाएगा। ग्रुप एक बेचैन इत्तेहाद मायूसी के आलम में कला की गहराई में आगे बढ़ा हुआ ठंडी होती गई। दीवारें गैर फितरी डांसेस से चमक रही थीं। हुआ नादीदा जादू मिलिक्की की बटी हुई ताकत की बाकियात से टकरा रही थी। कालिन हमेशा चुकना पोशीदा खतरात के लिए राहदारियों को स्कैन करता था। इलारा इसकी पेशानी इर्तिकाज में झुकी हुई कदीम वार्डों को नादीदा खतरात के खिलाफ बड़बड़ा रही थी। उनका रास्ता उन्हें बर्फीले हुजरों की भूलबलिया से गुजरता है, जो मुंजमद गोश्त से तराशे गए भयानक मुजस्समों से मुज़य्यन थे। ये महज सजावट नहीं थे। अमारा ने दर्द की एक हल्की बाज़गश्त महसूस की जो उनकी तरफ से निकल रही थी, जो मिलिक्की की अपनी ताकत के लिए कुर्बान की गई जानों की याद दिलाती थी। अचानक उनके पैरों के नीचे का फर्श टूट गया, जिससे एक पोशीदा गड़ा जाहिर हुआ। कालिन एक चीख के साथ नीचे गिर गया, इसकी चीख को अंधेरे ने निगल लिया। अमारा ने एड्रेनालीन के इजाफे से ईंधन में एक चमकते हुए बर्फ के पिल को बुलाया, इसे हिफाजत की तरफ खींच लिया जैसे उस तरह की तेज स्टालेक्टाइट्स छत से नीचे आती है। मिलिक्की ने करीब के सानिहे को तफरी के मुतरादिफ कुछ झिलमिलाते हुए देखा। एक चालाक चाल शहजादी, लेकिन यह हाल ऐसी लज्जतों से भरे पड़े हैं, तुम्हारी किस्मत कब तक खत्म हो जाएगी? जैसे ही वो जारी रहे, वो दूसरों के बरक्स एक छुपे हुए कमरे से ठोकर खा गए। इसकी दीवारों को दीवारों से मुज़य्यन किया गया था, जिसमें एक छोटे मिलिक्की की तस्वीर कशी की गई थी। इसके चेहरे पर रहम किया गया था, ना कि जुल्म। वो मौसम गर्मा की धूप की तरह गर्म आंखों वाली एक औरत के पास घुटने टेक रहा था, एक आंसू उसके गाल पर रास्ते का पता लगा रहा था। इलारा इस मंजर को पहचानते हुए हाँप गई। बहार की मलिका, मिलिक्की कभी उसका मुहाफिज था, किस गद्दारी ने उसे अंधेरे में बदल दिया? अमारा को इस शख्स के लिए हमदर्दी का एहसास हुआ जिसका वो सामना कर रहे थे। मिलिक्की उनके मुशाहिदे का मुशाहिदा करते हुए सख्त हो गया। खामोशी वो जिंदगी भर पहले की बात थी, इससे पहले कि धोखा मुझसे सब कुछ चरा ले। इसके अल्फाज ने अमारा के जहन में एक सवाल को हुआ दी, क्या धोखा? हमें बताएं और शायद हम आपकी मदद कर सकें। न सिर्फ अबदी जिंदगी के मिलिक्की हिचकिचाया, फिर तलखी से भरी आवाज में बोला, बहार की मलिका को कत्ल कर दिया गया। एक ताकतवर नमूने को ईंधन देने के लिए इसकी जिंदगी की ताकत चराई गई।